जय हिंद। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपको हम लगभग पढ़ा दिए, इसमें बस 2 टॉपिक बचा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सैलिनिटी पढ़ाए थे, सैलिनिटी से कुछ सवाल, लवणता पढ़ा दिए थे ना। अब उसके आगे चलो बाबू, सैलिनिटी पढ़ा दिए थे बाबू, सैलिनिटी वगैरह हो गया था। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ टेस्ट लेना जरूरी है, तब इंडियन ज्योग्राफी। 2 चैप्टर बचा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कल ले लेगी परसों। कल हम किस चीज का टेस्ट रखे? कल हिस्ट्री है। कल टेस्ट लेंगे। अब ये टेस्ट लेते हैं हम। अरे पहले शांति से रहो लो। तुमको क्या लगता है, तुम लोग बताता है तो उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ, आपको कितना उम्मीद में कहते सर परसों ले लीजिए, ऐसा लगता है जैसे इसी का बतिया मानते हैं हम। क्वेश्चन बन गया रहेगा कल तो कल ही ले लेंगे, नहीं बना रहेगा तो परसों लेंगे। नहीं समझ आया? मतलब अब इंडियन ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको जल मंडल से सवाल पूछ लेते हैं। मग्न तट पर ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाएगा कि मग्न ढाल पर? हाँ, मग्न तट पर, ढाल पे कुछ नहीं। सर्वाधिक पेट्रोलियम किस में पाया जाएगा? महासागरीय मैदान। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाटा? कितनी बार? बृहद ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के समय कितने डिग्री? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 180। और लघु ज्वार भाटा के समय 90 डिग्री ज्वार भाटा आता है, 90 डिग्री का रहता है एंगल। ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा योगदान कोरियोलिस बल और घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और लास्ट में आता है समुद्री दूरी को किस में नापते हैं? समुद्री गहराई को किस में? समुद्र के ऊपरी सतह को नीचे को नीतल कहते हैं। समुद्री मैदान में जो द्रोणी पाई जाती है उसकी सबसे गहरी खाई, ट्रेंच या खाई का। मरियाना खाई किसका हिस्सा? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुदामा, सुंडा, सुदामा बोला है। इधर बताओ लोग, ये बस कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगी सब। अटलांटिक की सबसे गहरी खाई है, भैया बीच में नहीं कोई बोला, इधर है, यहाँ बोलने दो ये सबको। देखो बकलोलिया को, ये सब बोलेगी सब। पड़का, हाँ छोटका, इसे कम चोट लगे वहां है। सबको खाली आई सब आगे बैठने के लिए दौड़ते रहती है सुबह सुबह। जो भी आगे बैठने के लिए सुबह दौड़े ना, उसको चिन्हित करके लास्ट से 5 बेंच वाली को इधर आगे ले आ दो, ऐसे सबको एकदम लास्ट के 5 बेंच पे भेज दो, एकदम जहां दौड़े। किसी का कल कपाट फोड़ दी थी सब परसों, देखे करी, कल नहीं सर परसों यही फोड़ी थी। कौन है? करिए कल नहीं परसों करी, तुम लोग नहीं फोड़ी थी तो कल तुम लोग नहीं फोड़ी थी, कल फोड़ा था क्या कोनो का? इस सब चीज का ध्यान रखा करो। लड़की का सर फोड़ दी सब उसका। महासागरीय जलधाराएं जब विपरीत दिशा में मिलती है तो क्या कहेंगे हम?
जो धाराएं विपरीत दिशा से मिलेगी तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी, तो उसे स्ट्रीम कहेंगे, ये ड्रिफ्ट। और एक ही दिशा मिल जाएगी तो विषुवत रेखा से निकलने वाली धाराएं गर्म की ठंडी। क्या कटक नौचालन में बाधा उत्पन्न करेगा? सबसे बड़ा कटक किस महासागर में? क्या जलधाराएं किसी जगह का वातावरण बदल सकती हैं? हाँ, बदल। गर्म जलधाराएं क्या ला देंगी? गर्मी। और ठंडी जलधाराएं ठंडी ला सकती है। यहां तक पढ़ा दिए थे ना। जलधाराओं को ही बोले थे कि नक्शा में ज्यादा डिटेल से पढ़ना है आपको। बताइए तो, दो समुद्र को जहां मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? जल संधि। दो स्थल मिलेंगे तो समुद्र के बीच का चौड़ा रास्ता, समुद्र के बीच का चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है? चैनल। समुद्र के बीच का चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। लवणता की खोज किसने किया था? डीटमार। किसने किया? डीटमार। बताइए, बंद सागर की लवणता अधिक या खुले? विषुवत रेखा पे ज्यादा की ध्रुवों पर? अगर समुद्र में नदियां गिरेंगी तो लवणता बढ़ाएगी कि घटाएगी? हाँ, समुद्र में गिरेगी तो, और झील में गिरेगी तो हाँ, लवणता घटा देगी, क्योंकि उसमें ताजा पानी भी एक्स्ट्रा ले आके छोड़ देगी। बात है, ताजा पानी क्या कर देगी? छोड़ देगी। आगे बढ़ जाए, समुद्र में गिरेगा तो घटा। सबसे ज्यादा लवणता किस झील की? तुर्की के वांझ। तुर्की के किस झील में कोई जीव नहीं रहता है? मृत सागर की, सुनिए, मृत सागर की लवणता ज्यादा है कि वान झील की? वान झील की। मृत सागर का घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए कोई भी चीज उसमें डूबे नहीं करता है। अब मछली को डालिएगा उसमें डूबे नहीं कर, बाहर आकर मर जाएगी। यहाँ पे अंदर तैर ही नहीं सकते, फेंक देता है पानी बाहर। और उसका अगर कोई बहुत बड़ा पौड़ाक रहेगा ना तो उसको गंगा में उतारिए। वान झील में तैर के आया है मृत सागर में, और उसको फिर उतार दीजिए किस में? चल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आगे बढ़े। बर्फीले क्षेत्र में लवणता ज्यादा की कम? लवणता की सबसे पहले जानकारी डीटमार ने दिया था। 47 प्रकार की अलग अलग क्या होते हैं? लवणता अलग अलग, जिसमें सबसे ज्यादा NaCl। सबसे ज्यादा लवणता किस झील की लवणता सबसे ज्यादा? उसके बाद मृत सागर, उसके बाद ग्रेट लेक कहाँ है? अमेरिका। तीसरे नंबर पर ग्रेट लेक। ग्रेट लेक कहाँ है? अमेरिका। ग्रेट लेक। अरब सागर की लवणता 36, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30। अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी। तो ज्यादा लवणता किसकी? अरब सागर। ज्यादा लवणता अरब। कम लवणता, कम लवणता अरब सागर का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र से घिर गया है। किससे घिर गया है? मरु। ये सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू, इसलिए याद रखिएगा। अरब सागर की में कंपेयर करके पूछ देता है कि तीनों महासागर दे देगा, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। कहेगा सबसे ज्यादा लवणता हाँ अटलांटिक की, सबसे ज्यादा लवणता अटलांटिक महासागर की। किसकी है? सबसे ज्यादा लवणता अटलांटिक महासागर। यहां देखिएगा तो ज्यादा लवणता किसकी है? अरब सागर की। कितनी है बाबू अरब सागर की? 36 अरब सागर की। अटलांटिक महासागर का भी 36, अरब सागर का भी। दोनों का नाम ए से अटलांटिक, ए से अरब सागर, दोनों का दोनों इसी साइड है। सब भारत की इस साइड में अरब सागर, उधर में अटलांटिक महासागर। दोनों का कितना हो गया? 36। कल आपको पढ़ाए थे महासागरों की औसत लवणता, औसत लवणता 35, अटलांटिक का 36, प्रशांत महासागर का 31, प्रशांत महासागर का 31 सबसे कम लवणता वाला महासागर। अरब सागर की लवणता ज्यादा की बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का कितना है? 30। कितना है? 30। अब बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का 30, अरब सागर का 36। अरब सागर के आसपास के एरिया में मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा है। देखिए यहाँ कच्छ का मरुस्थल है, यहाँ पे भी मरुस्थल, ईरान में, ओमान में, सब का सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र। इधर में मरुस्थल एक को नहीं है, इस साइड में मरुस्थल नहीं है।
मरुस्थल जो होते हैं सब महाद्वीपों के ज्यादातर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। किसी भी एरिया के किस साइड में पाया जाता है? पश्चिमी भाग में। तो ज्यादा बंगाल की खाड़ी की लवणता ज्यादा की अरब सागर। किसकी लवणता? अरब सागर की लवणता। सबसे ज्यादा लवणता वाला महासागर अटलांटिक। सर्वाधिक लवणता वाला झील बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में ज्यादा लवणता किसकी? अरब सागर की लवणता ज्यादा। सबसे कम लवणता सफेद सागर, बैतनिया की खाड़ी। सफेद सागर में ही कौन खाड़ी है? बैतनिया की खाड़ी। तो बैतनिया की खाड़ी है सफेद सागर में। महासागर की औसत लवणता, सफेद सागर की बैतनिया की खाड़ी की लवणता 2। कितनी है? पृथ्वी के सतह का कुल कितना भाग पानी से घिरा? हाँ, 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा घिरा हुआ। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र की सबसे निकटतम दूरी कौन सी? समुद्र तल पर ध्रुव के पास जा सकते हैं। पृथ्वी पचकी हुई है तो ध्रुव से जाएंगे केंद्र में, सबसे पास में पहुंच जाते हैं। इसको आप बनाइएगा, क्वेश्चन हम आगे बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा, आगे बढ़े। आपका 2 टॉपिक बचा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितना टॉपिक बचा? 2। 1 बच गया महाकल्प। बोलो बाबू। मरुस्थल पश्चिम में क्यों बनता है? बैठ जाइए। मरुस्थल पश्चिम में बनने का कारण आपको जलधारा जब नक्शा की क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। आप पूछ दिए हैं तो हम यहां हल्का सा बता देते हैं कि हाँ कहा गया जी, क्या है? लठिया रहता है तो चलने में आराम लगता है थोड़ा। यही अब रखना ही पड़ेगा। 1-2 महीना बाद हमको ना लगता है ठीक लगता है, ये सपोर्ट लगता है इसमें। हाँ, सबसे सही छाता रहता है बड़का, इसे आई को छोटका बैग। देखो बाबू, इधर देखिए, यहां पे एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है पेरू की जलधारा। यहां एक ठंडी जलधारा है बेंगुला की धारा। यहां एक ठंडी जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यहां एक ठंडी जलधारा है केनारी की धारा। यहां एक ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया की धारा। तो महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधारा पाई जाती है। क्या जी? महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जल, आइए ठंडी जलधारा है, यहाँ समुद्र के पानी को भाप बनने नहीं देती। अच्छा, भाप नहीं बदलेगा तो बारिश होगा, अब बारिश नहीं होगा तो रेगिस्तान। तो यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, नामीबिया का और कालाहारी का मरुस्थल, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया का मरुस्थल। तो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में क्या पाए जाते हैं? ठंडी। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में मरुस्थल, और मरुस्थल के बनने का कारण कि महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा। किसमें? ठंडी जल। किसी को कोई दिक्कत? अब ये जलधारा आपको पता, नक्शा की क्लास में पढ़ाएं। आप में जितने लोग नक्शा की क्लास में, पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन जलधारा जो है वो नक्शा के क्लास में ही होता है। चीन में कहाँ है अटाकामा का मरुस्थल? इसको बोलो बाबू। डेटम रेखा, आइसोलाइन, समोच्च रेखा, ये सब मैप में। क्यों? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें से। ऐसा नहीं है कि डेटम लाइन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप मैप का मटेरियल देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है डेटम लाइन। ठीक है, ज्योग्राफी का ही हिस्सा है बाबू मैप। तो उसका जो हिस्सा मैप से इजीली समझ सकते थे लोग, उसको कहाँ डाल दिए हैं? मैप में। और जिसको मैप से कोई लेना देना नहीं था, उसको ज्योग्राफी में डाल दिए। इससे आप ही को समझने में इजी हो जाएगा। मरुस्थल कहाँ बनते हैं, जलधारा। अभी यहाँ केवल क्या बता दिए जलधाराओं के बारे में, नॉर्मल। अभी नक्शा की क्लास में जलधारा आएगा, पूरा डिटेल से दुनिया के कोना कोना में, समुंदर कैसे कोना कोना में घुस के पढ़ा है।
वैसे कोना कोना में पानी घुस घुस के कहां कहां जलधारा जा रही है, वैसे पढ़ना होगा। आगे बढ़े, क्या कह रहा है देखो, यूपीएससी बैच के लिए बता दीजिए डेट जल्दी बता देंगे। कई लड़का पैसा के इंतजाम में लगा है, हम तो बोले ही आपको पैसा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, एक आध बीघा खेत लिख दीजिएगा हमको। खेत नहीं है, नहीं सब लोग के लिए हो जाएगा, किसी के पास फीस ज्यादा नहीं होगा। जितना आप लोग को लगे एक आध कट्ठा जमीन के हिसाब से। चलिए आप ध्यान से देखते हैं। मरुस्थल है तुम्हारा, कह रहा है हमारा जमीन नहीं मरुस्थल है। चलिए कोई बात नहीं, कह रहा है कि 15,000 रुपया ना, 15,000 नहीं रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए आप ध्यान दो इधर ध्यान से समझिए। यूपीएससी बैच में हमें अकेले तो पढ़ाना नहीं है ना, हमें तो अकेले नहीं पढ़ाना रहता, उसमें तो पूरे लगभग 15-16 आदमी रहेंगे उसमें, फिर मेंटरशिप में अलग रहेंगे, तो डिपेंड करता है ना उस सब पे। थोड़ा सा हमको पढ़ाना रहता तो हम 500 से ज्यादा ना लेते। मतलब अकेले हमारे में रहता तो, लेकिन आपको पता है ना अकेले में वो घिंचाएगा नहीं उतना ज्यादा सिलेबस, उसमें फिर ना पता है सिलेबस खत्म करने में 2.5 साल लग जाएगा अकेले खींचते खींचते। तो वहां पे क्या है ना कि कई टीचर रहेंगे लोग, पूरे टीचर्स, तो उसमें थोड़ा सा समय लग, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा फीस रहेगा ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 10 के आसपास, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अल्लाह नहीं करो। देखो बाबू, अब 2 टॉपिक आपका बच गया। एक कोपेन का सिद्धांत, आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोपेन के सिद्धांत से पूछ दिया था। बताइए ये कौन सी हो गया है, क्या क्या था ये, डरा देता हमको। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये क्या है, देखो लिखिए नहीं रहा, आप बताओ। ये जलवायु पूछ दिया था, और ये क्वेश्चन आपको पता करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला हो गया, ये तो ऐसा ऐसा खूब क्वेश्चन पूछता है, ऐसे खूब पूछ देगा। AWS क्या चीज था, समझ में आ गई ना? अरे फुल फॉर्म नहीं है, ये कोड है। उष्ण कटिबंधीय के लिए कौन सा कोड आता है, तो एक कोपेन का कोड सिद्धांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोपेन का कोड सिद्धांत हो जाएगा। और एक आपको होगा कास्ट दी बफन का भूगर्भिक इतिहास। तो पहले हम देखते हैं कास्ट दी बफन का भूगर्भिक इतिहास और कोपेन का सिद्धांत। ये दोनों सवाल केवल और केवल यूपीएससी में पूछता है, और किसी एग्जाम में नहीं पूछता। दूसरे एग्जाम में पूछेगा लेकिन भाग जाएगा वहां पे। प्री कैम्ब्रियन यूज, कैम्ब्रियम यूज, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक, जुरेसिक काल, ये सब जिसमें डायनासोरवा घूमता था सब फेंका गया सब वहां पे। तो हम लोग अब देखते हैं कास्टे दी बफन का पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसके बाद क्या देखेंगे? कोपेन का सिद्धांत। ये दोनों सवाल किसके लिए? यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के पीटी के लिए, प्री के लिए। कास्ट दी बफन, कास्ट दी बफन, कास्ट दी बफन ने पृथ्वी के भूगोलिक इतिहास के लिए इसे 3 पार्ट में बांटा। पहला हिस्सा बांटा महाकल्प, उसके बाद बांटा युग, उसके बाद कल्प। 3 हिस्से में बांटा। सबसे बड़ा हिस्सा महाकल्प। महाकल्प को कहा गया एरा। क्या कहा गया? एरा। क्या कहा गया? एरा। दूसरा इसको और छोटा में बांटा गया युग में।
महाकल्प को किसमें बांटा गया? युग में। युग में एक महाकल्प के अंदर कई युग होते हैं, सब कई ठो युग होते, किसी में प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग में। तो युग को याद करने की जरूरत नहीं, युग होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके युग होता है। युग को कहा गया एपोच। क्या कहा गया? एपोच। और उसके बाद आया कल्प। महाकल्प का कौन सा है? कल्प। इसे कहा गया पीरियड। समझ में आ गया? तो ये इतने भाग में बांटा गया था। ये जो महाकल्प है ना, ये एक महाकल्प में 1 करोड़ साल को रखा जाता है। समझ में आ गया? लोग नहीं जन्मदिन में बधाई देते हैं, तुम जियो हजारों साल। अरे सीधा बोल, एक महाकल्प जी जाओ, जो 1 करोड़ साल जिएगा वहां पे, हड्डी गुड्डी सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? पृथ्वी को बने हुए 4.6 अरब साल हुए। कितने साल हुए? अरब साल हुए। अब इसमें करोड़ बोल दिए क्या? करोड़ बोले हैं? ओ माय गॉड, गलत बोल दिया, अरब होगा। हम तो कम टाइम बोले थे, क्या बोला? अरब होगा। पृथ्वी को बने हुए कितने अरब साल हो गए? 4.6 अरब। आपके पीडीएफ में इसके बाद वाले में देंगे। और इसको टोटल 5 महाकल्प में बांटा गया, यानी हर महाकल्प ये लगभग इसे 5 अरब साल मांग सकते हैं। 4.6 से लगभग कितना मांग सकते हैं? 5। और ये टोटल को हम कितने महाकल्प में बांटे हैं? 5। यानी एक महाकल्प कितने एरिया टाइम को दर्शा रहा है? हाँ, 1 अरब साल। कितने को दर्शा रहा है? 1 अरब साल। उसको फिर हम किस में बांटेंगे? युग में। और फिर युग में, कल्प में। क्योंकि लाइने से 1 अरब साल तो पढ़ नहीं पाएंगे। 1 अरब साल पढ़ पाइएगा? गिनती है भुला जाएगा। तो उसको क्या करेगा? 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ में बांट देगा, आपको 4 पार्ट में बांट देगा उसमें, तो इजी रहेगा पढ़ने के लिए। एक कैसे याद कर, लोग 100 साल तो पढ़िए नहीं पाता। सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, 25 साल, इस साल इसे मनाता है यहाँ पे। आजादी का हम लोग का 100 साल नहीं हुआ, लगता है कि अंग्रेज कब आए थे सब। सोचिए, जबकि हम लोग इतना एडवांस है लोग अभी, उस समय का कितना पुराना हो जाएगा, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। तो महाकल्प को किसमें बांटेंगे? युग। अयुग को कल्प। महाकल्प में टोटल महाकल्प कितने हैं? 5। टोटल महाकल्प 5 महाकल्प है। टोटल महाकल्प 5 महाकल्प टोटल है। और अब तक पृथ्वी को कितना हुआ? 4.6 अरब। यानी अमूमन एक महाकल्प 1 अरब साल का। एक महाकल्प। अब फिर उसको उसी 1 अरब साल को 2 भाग में बांट दिए। किसमें? युग में बांट दिए। और फिर युग को हम पार्ट बाई पार्ट कल्प में बांट दिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब पहले हम लोग क्या देखेंगे? अब महाकल्प में ही क्या देखेंगे? युग। और उसके बाद क्या देखेंगे? कल्प देखेंगे। अब फिर उस कल्प में से क्वेश्चन आता है। किसमें से क्वेश्चन? कल्प। कल्प से क्वेश्चन पूछेगा, अरावली पर्वत किस कल्प का था? प्री कैम्ब्रियन। समझ में आ गया? युग। कल्प को क्या कहते हैं? युग नहीं, कल्प अलग है, युग अलग है। यहाँ पर टोटल सबसे बड़ा कालखंड महाकल्प, उससे छोटा उसको युग। और कल्प बनाने का एक ही उद्देश्य कि अध्ययन में थोड़ी सी सहूलियत हो, वरना इतना बड़ा साल पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाएगा। तो पहले महाकल्प देखते हैं। महाकल्प अंग्रेजी में एरा। क्या हो गया? एरा। उसके बाद युग। युग को एपोच। उसके बाद कल्प, पीरियड। आगे बढ़े। देखिए, महाकल्प जो है वो उसकी टोटल संख्या 5 है। महाकल्पों की टोटल संख्या, टोटल महाकल्प जाएगा नहीं क्या? चल गया। टोटल महाकल्पों की संख्या प्री पैलियोजोइक। पहला प्री पैलियोजोइक। कौन सा? प्री पैलियोजोइक। पहला बोलिए प्री पैलियोजोइक। एक से एक नाम मिलेगा आपको। प्री पैलियोजोइक। दूसरा था पैलियोजोइक। 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 प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। उसके बाद मीसोजोइक। 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 उसके बाद सीनोजोइक। कौन सा है? सीनोजोइक। और उसके बाद नियोजोइक। सीनोजोइक के बाद नियोजोइक।
टोटल महाकल्प कितने, कितने महाकल्प? सबसे पहला आगे बढ़े, बीच वाला है मीसोजोइक, ऊपर में दूगो प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, नियोजोइक। याद रहेगा कितने महाकल्प? अमूमन एक महाकल्प, एक सबसे पुराना महाकल्प प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ नियोजोइक। देखिए युग किसे कहा गया? जब पृथ्वी पर जीव आना चालू हुए सब ना, तब क्या कहा गया? युग। जब पृथ्वी पर जीव आना चालू हुए थे सब, तब उसे क्या कहा गया था? युग कहा गया। तो इस प्री पैलियोजोइक में कोई जीव आया ही नहीं था पृथ्वी पर, इसमें कोई जीव नहीं आया। तो क्या यहाँ युग बनेगा? युग नहीं बनेगा। युग प्री पैलियोजोइक जब खत्म होने वाला था, तब धीरे धीरे समुद्र के अंदर बिना रीढ़ के छोटे छोटे जीव क्या हुए थे? आना चालू हुए थे। तो इसमें क्या युग बनेगा? युग की शुरुआत किससे होगी? पैलियोजोइक युग की शुरुआत। तो इसे प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग। कौन सा युग? चतुर्थ। हम लोग किस युग में जी रहे हैं? हाँ चतुर्थ। हम लोग सबसे अपडेटेड वर्जन है जीव जंतुओं के। जैसे टेलीफोन से मोबाइल हुआ, मोबाइल से छोट मोबाइल हुआ, स्मार्टफोन हो गया, अब हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग आना चालू हुए थे किसमें? पैलियोजोइक से। तो दलिदर थे, कब नीचे चलता था आदमी, फिर धीरे धीरे गुरिल्ला उरिल्ला टाइप का हुआ। तो इसे करोड़ों साल लगा है। तो 4.6 अरब साल पुराना। महाकल्पों की संख्या नाम बताइए। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। एक पूछे सर कलयुग कहाँ गया? हाँ वो कलयुग की ज्योग्राफी में नहीं है। आगे बढ़े, अब देखते हैं कल्प। तो इस अलग अलग जगहों में कल्प अलग है। जैसे प्री पैलियोजोइक में टोटल 2 कल्प है, पैलियोजोइक में 6 कल्प है। तो कल्प हम लोग देखना चालू करते हैं। प्री पैलियोजोइक में कल्प की संख्या 2, जीव जंतु थे ही सब, नहीं तो कौन सा इतना ज्यादा रखेगा आदमी। आगे बढ़े, इसका सबसे पहला आता आर्कियन कल्प। कौन सा? आर्कियन कल्प। कौन सा? आर्कियन। और दूसरा आता है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। याद रहेगा? बताइए पहला महाकल्प, पहला महाकल्प प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। क्या प्री पैलियोजोइक में कोई युग बना था? जीव जंतु नहीं थे, युग नहीं बना था। कितने कल्प बने थे? पहला आर्कियन, दूसरा कल्प, पहला कल्प हाँ आर्कियन क्रम। जब आर्कियन कल्प चल रहा था तो कोई भी जीव जंतु नहीं था। आर्कियन क्रम में कोई भी जीव जंतु नहीं था। इस समय केवल और केवल चट्टानों का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? चट्टानों का निर्माण हुआ था। और उसमें भी सबसे पहले अरावली और धारवाड़ चट्टान, अरावली और धारवाड़। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो किस महाकल्प की है? प्री पैलियोजोइक। किस कल्प की है? तो क्वेश्चन दे देगा 4 गो आपको, कहेगा इनमें से सबसे पुरानी चट्टान है। ऑप्शन देगा कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन, सीनोजोइक, आर्कियन। और क्वेश्चन ऐसा फंसाएगा ना, एगो ऑप्शन देगा कल्प से, एगो देगा युग से और 2 गो दे देगा महाकल्प। पगलाते रहिए उसी में। आपका सबसे पुराना चट्टान, सबसे पुराना वही होगा जो प्री कैलियोजोइक का। तो बताइए अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? अरावली पर्वत का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? किसमें? प्री
महाकल्प कहेगा तो प्री पैलियोजोइक। किस महाकल्प में किसी भी युग का निर्माण नहीं हुआ था? चट्टानों का निर्माण, आर्कियम, धारवाड़ और अरावली, ये सब बहुत पहले बनने से, आर्कियन से बनना ये लोग चालू कर दिए थे। और बनते बनते कहां तक गए थे? प्री कैम। तो पापड़ थोड़े छन रहा है, फटाक से बन जाएगा। आर्कियन से बनना चालू हो गया था। कनाडा वगैरह में भी कैनेडियन शील्ड वगैरह का मैदानी क्षेत्र कब बनना चालू हुआ था? आर्कियन। इसी समय ग्रेनाइट, नीस, ये सब चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो ये सब ग्रेनाइट चट्टान किस क्रम की है? आर्कियन क्रम। नीस चट्टान है आर्कियन। सोना वगैरह आर्कियन, बहुत पहले से है सोना। समझ में आ गया किस क्रम का चट्टान है? आर्कियन क्रम का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या इस समय कोई जीव थे? इसलिए इस काल को हम लोग, इस कल्प को एजोइक कहते हैं। कोई जीव जंतु नहीं था। तो एजोइक, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, इसमें कंफ्यूज मत। इसे हम लोग ऐसे ही कहते हैं एजोइक, मतलब इसमें कोई जीव जंतु नहीं थे। एजोइक महाकल्प कहेंगे किसे? और प्री कैम्ब्रियन में समुद्र बनना चालू हो गए और समुद्र बहुत ही ज्यादा गर्म था। समुद्र क्या था? गर्म। हम आपको याद कीजिए, पृथ्वी का जब सिद्धांत बताए थे तो 2 तारा सिद्धांत बताए थे, याद है? 2 तारा सिद्धांत में बताए थे कि टुकड़े से बना है पृथ्वी। इसका बाहरी भाग पहले ठंडा हो गया, अंदर का भाग अपनी ठंडा नहीं हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? बाहरी भाग ठंडा हो गया, अंदर का भाग ठंडा नहीं हुआ। तो अतः जब शुरुआती दौर में समुद्र था तो समुद्र का पानी कैसा था? गर्म। तो उस समुद्र के गर्म पानी में कोई जीव जंतु नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं। जब समुद्र का पानी धीरे धीरे 25 से 30 करोड़ साल बाद ठंडा हुआ, धीरे धीरे का मतलब समझ रहे? कितना साल? 25। 1 कटोरा पानी लेते हैं तो आधा घंटा में ठंडा होता है। ये तो पूरा पृथ्वी का समुद्र है। कितना साल लिया था ठंडा होने? 25 करोड़ साल। तो समुद्र का पानी गर्म से क्या होने लगा? ठंड। तो उसी समुद्र में बिना रीढ़ के हड्डी वाले छोटे छोटे जीव क्या हुए? समुद्र में आए थे। जो जीव प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में आए थे। इसी वजह से उसके बाद कौन सा युग महाकल्प चालू हो गया? पैलियोजोइक। तो क्वेश्चन समझिएगा, किस महाकल्प के अंतिम समय में जीव आया? किस काल में जीव स्टार्ट हो गए थे सब? किस काल में? प्री कैम। अब प्री कैम्ब्रियन के शुरुआत में तो समुद्र क्या था? गर्म था। अंतिम समय में धीरे धीरे क्या आने लगे? जीव। तो वैज्ञानिकों ने कहा, भूगर्भ विज्ञानों ने, कि भाई अब इसका काल बदल देने लायक है। अब इसके लिए दूसरा महाकल्प बनाया गया। कौन सा? पैलियोजोइक। अब यहां से जीव जंतु मिलना चालू हो गए थे तो उसे पहला युग कहा गया। तो युग की शुरुआत किस महाकल्प से? हाँ, करा। इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है? बहुत अच्छा प्रूफ है। केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अलावा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से हम चट्टानों की आयु निकालते हैं। जब चट्टानों की आयु निकाला गया तो 4 अरब साल पुराना आया, 4.5 अरब साल पुराना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस समय के अवशेषों से आप कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं। तो इस सब का प्रूफ है। सबसे पुरानी चट्टानें ग्रेनाइट किस में आएगा? आर्कियन। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। समुद्र गर्म था, प्री कैम। समुद्र में जीव प्रारंभ हो रहे थे, प्री कैम्ब्रियन। विंध्याचल पर्वत बन रहा था, प्री कैम। विंध्याचल प्री कैम्ब्रियन और अरावली आर्कियन। सबसे पुराना महाकल्प। टोटल कितने महाकल्प? कितने? नीचे से सुनाइए। नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। सबसे पहले जीव किसमें आए थे सब? प्री कैम्ब्रियन। किसमें? प्री कैम्ब्रियन। जल से ही जीव बने हैं सब। हाँ, पहली बार जीव कहाँ आए थे सब? और लोग पूछते हैं पहले मुर्गी की अंडा।
जो पहले पूछे मुर्गी की अंडा उसको पहले बैठाइए और स्टार्ट कीजिए प्री पैलियोजोइक। उसके बाद उसको कहिए कि देखो बाबू प्री पैलियोजोइक में कोई जीव नहीं थे, अतः इसके लिए युगों का निर्माण नहीं किया गया। अब चल तुमको ले चलते हैं आर्कियन। आर्कियन को अजैविक एजोइक कहते हैं, इसमें कोई जीव जंतु नहीं थे। चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो रहा था। अरावली पर्वत और कनाडा के कुछ पर्वत बन रहे थे। अरावली के बाद धारवाड़ पर्वतों का निर्माण हुआ। धारवाड़ पर्वतों के नीचे से निकला सोना, जिसका नाम है कोलार सोना की खदान, KGF। समझ में गया? KGF कौन सी बोलिए? ये बकलोलिया कहेगी हाँ सर पता हमको, KFC बोलते हैं उसको। KGF कोलार गोल्ड फील्ड। बताइए कोलार गोल्ड फील्ड कब का है? आर्कियन। कब का है? आर्कियन। इतना जब बताइएगा तो जो पहले मुर्गी की पहले अंडा कहता है ना भाग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बच्चा वाला सवाल पूछा मुर्गी, अरे मुर्गी अंडा तो ये दे आया होगा खूब से खूब 1 आध करोड़ साल पहले। भूगोल में 1 आध करोड़ साल मतलब क्या होता है? 1 आध करोड़ साल को तो लिखता भी नहीं हुआ, देख रहे यार, युग भी नहीं दिया है। 1 आध करोड़ साल निकले यहाँ से। पृथ्वी ठंडा हुआ कुछ समय में, समुद्र 25 करोड़ साल। उस को ठंडा होने में कितना साल लग गया? 25 करोड़ साल। तो मुर्गी इधर आई होगी। समझ में आ गया कि नहीं? मुर्गी की अंडा इवोल्यूशन से बने हैं सब। मुर्गी या अंडा डायरेक्ट इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? ये इवोल्यूशन। कभी कभी देखिएगा ना कोई कोई लड़का पैदा होता है पूंछ वाला, पूंछ हो जाता है। हाँ अरे आज ऐसे आपके गली मोहल्ले में देखिएगा गाँव में, लेकिन वो बच्चे जी नहीं पाते हैं। अगर बाई दी वे वो बच गया तो उसका पूंछ रहेगा और उसका बाल बच्चा का भी क्या रहेगा? पूंछ। ऐसे करते करते 10 पीढ़ियों बाद एगो मोहल्ला हो जाएगा, पोछिया मोहल्ला। समझ में आ गया कि नहीं? और उसी को 1 करोड़ साल बाद देखिएगा तो एगो देश बनैले रहेगा, सब पोछ वाला देश। समझ आ गया? तो इवोल्यूशन होता है अलग अलग समय का। तो मुर्गी पहले की अंडा ये सब किससे आया? इवोल्यूशन से। आगे बढ़े। कोई अगर पूछा मुर्गी की अंडा तो सबसे पहले कहां से चालू करना? भाग जाएगा वहां पे, सबसे पहले भागेगा वहां पे। पहले मुर्गी की पहले अंडा, सबसे पहले मुर्गा। अरे मुर्गी 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 अंडा बाद में, पहले मुर्गा। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आगा? कल एक काम करते, कल हम आपका पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाए हैं उसका कल हम ले लेंगे आपका टेस्ट। कल 2 चीज का टेस्ट होगा, एक आपका ज्योग्राफी ये और एक आपका केमिस्ट्री। ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री का क्लास होगा। हाँ चलिए अब